जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का हम सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए बालकांड का 37वें नंबर दोहा के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। वहाँ पर बताए गए हैं कि जमनीय सम जमनीयम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखान। अष्टांग योग में पतंजलि जी ने यम को 5 विभाग और नियम को 5 विभाग बताए। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह इति जमः, इसको जम कहा गया। शौचम संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति नियमः, ये 5 को नियम कहा गया है। 30 नंबर अध्याय 2 नंबर श्लोक में ये योग दर्शन साधन पाद में ये बताया गया है। और हम जो चिंतन कर रहे थे यम का 10 और नियम का 11 पाद, ये श्रीमद् भागवत में आता है। एकादश स्कंद 19वां श्लोक के अंतर्गत 33, 34 और 35 ये 3 श्लोक में ये यम का 10 पाद और नियम का 11 पाद के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। हमारा चिंतन आगे बढ़ते हुए नियम का 6 पाद को हम दर्शन कर चुके थे। अब 7वां पाद जो है श्रवण, वही दर्शन करेंगे। श्रवण किसको कहते हैं? न श्रवयति इति श्रवण, धारावाहिक हिसाब से सुनना ही श्रवण है। श्रवण किसको कहते हैं? जहाँ श्रवण उसी को कहते हैं जो तैल धारावत हो, निरंतर हो, हर समय हर वक्त भगवान का कथा ही श्रवण करना, यह श्रवण है। सुनने की धैर्य, जिनकी श्रवण समुद्र समान। वाल्मीकि जी के आश्रम पर वाल्मीकि जी जब बताते हैं कि भगवान रहने का स्थान जो बताते हैं, पहला स्थान जो बताए हैं वो श्रवण का माध्यम बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, नवदा भक्ति भागवत में भी श्रवण को पहला भक्ति कहा गया। श्रवण किसको कहते हैं? ना भगवान की कथा को ही श्रवण करना और किसी को नहीं। और किससे श्रवण करना? जो वैष्णव हो, विष्णु सर्वस्व हो, जो भगवान को सब कुछ मानता हो, उसी से ही श्रवण करना, उसी को ही श्रवण कहा जाता है। जो निरंतर सुने। और कैसे सुने? सदगुरु से सुने, जो जिसका जानकारी जिसके पास हो उसी से ही सुनना। कोई वेदांती के पास जाओगे और भागवत समझा दो बोलोगे तो वो तो उल्टा सीधा कर बताएगा ही। भागवत में भी कथा आता है, जब सुनाने का समय आया तो भगवान ने उद्धव जी को स्पष्ट मना कर दिया, तुम सुनाना नहीं। मैत्री जो है, मैत्री ऋषि जो है वो जाएंगे, वो सुनाएंगे विदुर जी को भागवत कथा। नहीं तो जब भगवान के मुख से निकला हुआ जो भागवत है वो मैत्री भी सुन रहे थे और विदुर भी सुन रहे थे, लेकिन मैत्री को सुनने का अधिकार दिया गया। उद्धव सुन रहे थे, उद्धव को कहने का अधिकार नहीं दिया गया और मैत्री ऋषि को कहने का अधिकार दिया गया। क्योंकि उद्धव ज्ञानी भक्त थे, वो उल्टा सीधा कर प्रेम को भी वो ज्ञान के दृष्टि से ही बताएंगे, इसलिए उनको मना कर दिए गए। और मैत्री ऋषि जो प्रेमी ऋषि थे, वो प्रेमी को प्रेम का कथा जो भागवत है वो सुनाने के लिए कहे गए। और इसलिए मैत्री और विदुर संवाद आता है भागवत में, इसलिए इस तरह सुनना चाहिए। जो सुनाने योग्य हो उसी से
जो सुनने योग्य हो वो सुनना चाहिए, धारावाहिक हिसाब से और तैड़ धारावाहिक सुनना चाहिए। यही भाव के साथ आज का सत्संग हम यहाँ विश्राम रखेंगे। आगे देखेंगे ह्रीं गति, ह्रीं मति, जप और व्रत को हम अगले सैकड़े में चिंतन करेंगे। अभी यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।